नमस्कार। सरकारी पॉलिटेक्निक भूज के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हम कंप्यूटर डिज़ाइन पढ़ते हैं। इसमें ज्योमेट्रिक मॉडलिंग आता है। उसके अंदर आज हम अलग अलग पार्ट बनाना सीख चुके हैं, लेकिन आज हम असेंबली कैसे बनाते हैं उसका एक सैंपल देखेंगे। एक्चुअली मैंने यहाँ हमारे ऑफिस में एक फ़ोटो निकाला है। ये आप देख सकते हैं डोर की हिंज है। तो ये डोर की हिंज का मैंने फ़ोटो निकाला है। तो ऐसी एक हिंज जिसमें कितने पार्ट हैं, पूरी असेंबली बनती है जो डोर को एक फिक्स पार्ट में और एक मूवमेंट वाला पार्ट में लगता है और अपना डोर या विंडो खुलती है और बंद होती है। तो ये डोर की हिंज या विंडो की हिंज है, वो 3 पार्ट से बनती है। तो पहले हमें क्या करना होगा, तीनों पार्ट बनाने चाहिए। ये जो एक्चुअल प्रैक्टिस में हम जब भी आपको काम देंगे, आपको भी आपके घर से कि कोई ऐसी छोटी चीज़ का फ़ोटो निकालना है और फ़ोटो निकालने के बाद आपको क्या करना है, उसका एक रियल मेजरमेंट लेना है। रियल मेजरमेंट के बाद आपको उसका स्केच बनाना है और स्केच बनाने के बाद उसके ऊपर से आप वो ड्राइंग ऑटोकैड में बनाना है। अभी मैंने ये थोड़ा बड़ा वाला हिंज लिया है और ये पतला वाला हिंज है, लेकिन मेरे पास एक दूसरा हिंज भी था जिसका फोटो अभी उपलब्ध नहीं, लेकिन उसका मैंने स्केच निकाला है, उसके ऊपर मैं जाता हूँ। तो जब भी आपको असेंबली बनानी है तो आप अपने पास असेंबली रखते हैं, उसका एक छोटा सा ड्राइंग बनाइए। पार्ट का ड्राइंग जरूरी है, खोलना है और बाद में पार्ट का ड्राइंग बनाना है। पहले मैं असेंबली का ड्राइंग दिखाता हूँ, बनता नहीं है असेंबली का ड्राइंग पहले। तो ये एक असेंबली है डोर के हिंज की। डोर की हिंज में 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। और इसमें इसका कोई डायमेंशन नहीं लिखा है। असेंबली ड्राइंग में डायमेंशन लिख भी सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ नहीं लिखा है। तो उसके पार्ट कैसे हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं एक पार्ट यहाँ ऐसा है, एक छोटा सा पिन लगेगा। एक ये ऐसा पार्ट आएगा, पार्ट 2, इसका डायमेंशन लिया हुआ है, में लिखा हुआ है। डायरेक्शन ऑफ एंट्री ऑफ स्पिंडल, यहाँ में दिखाया है कि वहाँ आपको जो ये वाला स्पिंडल है, इसको स्पिंडल भी बोल सकते हैं, इसके आसपास वो घूमेगा, जैसे स्पिंडल नहीं बोल सकते हैं, पिन ही है। तो यह पिन जो आएगा यहाँ घुसेगा। प्लान एलिवेशन बना के रखा है। और तीसरा पार्ट ऐसा है। तो तीनों पिन पार्ट के सबसे पहले हमें सॉलिड मॉडल बनाने हैं और बनने के बाद उसकी असेंबली बनानी होती है। तो तीनों पार्ट की असेंबली कैसी होगी, ऐसी होगी। और ये जब बन जाती है तब हमारा जो फोटोग्राफ होता है उसके साथ उसका मैचिंग होना चाहिए। वैसे मैंने इसका फोटो निकाला है, लेकिन ड्राइंग इसका नहीं है, इसलिए इसके साथ मैच नहीं होगी अभी। लेकिन जो भी बनाते हैं इस ड्राइंग के हिसाब से, इसको हम अभी ऑटोकैड में जाके देखते हैं। सबसे पहले हम ये पार्ट नंबर 1 बनाते हैं। इसमें हम देख सकते हैं ये पिन में डायामीटर 22 का उसका हेड है और डायामीटर 16 इसका पिन का मेजर वो डायामीटर है जो अपने दोनों पार्टों में घुसेगा। उसकी लेंथ 70 है और उसकी 10 है। तो ये सबसे पहले मैं पार्ट 1 ऑटोकैड में जाकर बनाता हूँ और उसको सेव कर लेता हूँ। आइए ऑटोकैड में चलते हैं। हम ऑटोकैड में आ चुके हैं। अभी हमें देखा कि वो पिन कैसा है, तो पिन का डायमेंशन हमें याद है। तो सबसे पहले हम सर्कल बनाएंगे, सर्कल, और यहाँ क्लिक करके उसका डायमीटर रखते हैं 20। उसको पूरे स्क्रीन पे लेके आता हूँ। 22 का है और बीच वाला जो सर्कल है वो 16 का है। तो वहाँ भी सर्कल बना लेते हैं। सर्कल, इसके सेंटर में यहाँ से डायमीटर 16 मैं लिख रहा हूँ नीचे। तो दोनों डायमीटर बन चुके हैं। अभी मैं एक्सट्रूड करूँगा। इसको कितना एक्सट्रूड करना है, दूसरे को कितना एक्सट्रूड करना है, तो सबसे पहले मैं एक्सट्रूड कमांड देता हूँ, यहाँ से एक्सट्रूड करता हूँ और इसको मैं जितना डायमेंशन है उसके हिसाब से एक्सट्रूड कर देता हूँ। 10 की हाइट है, -10 इसीलिए देता हूँ कि नीचे चला जाए। तो -10, तो इसका हेड बन गया। अभी मैं प्रेस पुल कमांड दूंगा। प्रेस पुल कमांड, और ये बीच वाला जो है इसको मैं खींच के 70 इसका लेंथ है, 70।
तो ये पिन बन गया हमारा। अभी ये इसको सेव कर लेते हैं। इसको सेव करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको नाम देते हैं P1। P1 पार्ट का नाम P1 सेव कर लेते हैं। इसको भी मैं क्लोज भी कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं। अभी नया ड्राइंग शुरू करते हैं। अभी हमने दूसरा ड्राइंग शुरू किया है। यहाँ हम दूसरा पार्ट बनाएंगे। ये पार्ट के बाद पार्ट नंबर 2। यहाँ हम देखते हैं, ये डायमेंशन से हमें पता चलता है ये 56, 20, 20 और यहाँ 88 ये सब लेंथ दिख रही है। तो इसके हिसाब से हम देख सकते हैं 88 की एक लेंथ लेनी है, यहाँ तक जा रहा है वो, और यहाँ 56। तो ऐसा एक हम स्क्वायर बनाएंगे और उसको बाद में हम 20 के लिए एक्सट्रूड कर देंगे। इसके बाद ये 2 होल लगाने हैं और 2 होल लगाने के बाद ऊपर का जो पोर्शन है ये हमें बनाना है। तो ये कैसे बनता है, ये जो मेजरमेंट लिया है वो एक्चुअल पीस होता है। उसमें हम अपना वर्नियर है, माइक्रोमीटर है, जो भी मेजरिंग डिवाइस है उससे हमें बनाना होता है। वो बनाने के बाद वो देख के हमें 3D में जाना होता है। तो सबसे पहले ये बन चुका है। ये बनाने के बाद हम 3D में ऑटोकैड में जो दूसरा ड्राइंग खोला है उसमें जाके ये स्केच बनाएंगे। आइए चलते हैं 88 बाई 56 का रेक्टेंगल बनाते हैं। यहाँ रेक्टेंगल कमांड देने के बाद पूछ रहा है रेक्टेंगल स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर। मैं एक कोना दे रहा हूँ और @88,56 बना दिया और इसको मैं जूम कर दिया तो ये आ गया। इसमें अभी जो लोकेशन है होल के, वो होल के लोकेशन भी रख देता हूँ। वो कहाँ पे है ड्राइंग में देख लेते हैं। 10 की डाया का होल बनाना है, 10, 10 के 2। इसको पहले कोने में बना देता हूँ, बाद में इसको यहाँ 20 ऊपर और 20 साइड में, और यहाँ ऊपर से 20 यहाँ और 44 साइड में ऐसे लगा देता हूँ। इसमें ये जो होल है उसमें स्क्रू लगेंगे जो डोर में फिट होते हैं। तो 10 का डायमीटर 20, 20, 44 याद रखता है। यहाँ ऑटोकैड में सर्कल कमांड देंगे। सर्कल एक इधर बना लेता हूँ, डायमीटर 10। इसकी एक कॉपी यहाँ भी बनानी होती है, डायमीटर 10। अभी इसको मुझे जाना देना है किधर है, उस दिशा में। मैं एकदम बेसिक स्टाइल से बता रहा हूँ, वरना ये एडवांस लोग ऐसे नहीं बनाता है। अभी मैं इसको ऑर्थो ऑन कर देता हूँ। इस दिशा में 20, इसको यहाँ से इस दिशा में 20, बाद में ये जो है इसको इस दिशा में 20, और ये जो है इनको इस दिशा में 44। इस हिसाब से ये लगा हुआ है, मैंने सब रख दिया। अभी मैं डायरेक्ट प्रेस पुल करूंगा, बीच में दबाऊंगा और इसकी हाइट में 20 देता हूं। तो ये पोर्शन हमारा तैयार हो गया। अभी दूसरा पोर्शन है वो भी उसमें स्टडी करते हैं और उसके हिसाब से अरेंज करते हैं। यहां हम देख रहे हैं ये 16 की डाया का होल है और ये 40 की डाया का होल है, और इसकी कुल हाइट जो है यहाँ पे दिख नहीं रही है, लेकिन उसके दूसरे में मैंने मेजर करके रखी है, वो भी है यहाँ से 40। तो 40, 16 और ये 40, ये याद रखिए। और इसकी जो थिकनेस कितनी है वो अगले पिछले वाले में थी। तो 40 के हिसाब से हम बना देंगे। 40 है तो 20 का ही रहेगा। तो ये याद रख के ये शेप अभी हम 2D में बनाते हैं। यहाँ सर्कल बनाता हूँ, डायमीटर 16, डायमीटर 40। इसके बाद मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं लाइन कमांड देता हूँ और इसके क्वाड्रेंट से QUA लिखते हैं तो क्वाड्रेंट होता है। QUA दबा बोल के लिख के एंटर दबाना होता है। तो यहाँ से इस दिशा में लाइन जा रही है 40 की, बाद में इस दिशा में 20 की, और बाद में यहाँ एक QUA यहाँ तक, और उसको बाद में ट्रिम कर देता हूँ मैं। तो ये भी निकाल दिया। तो एक ये शेप हो गया। तो ये 2D का शेप हो गया। इसको भी हमें प्रेस पुल कर लेता हूँ। इतना करना है, यहाँ दिखा है 20 का करना है, 20 का। तो यह 20 का एक कोने में और दूसरे कोने में दो आएंगे। तो मैं पहले 20 का एक्सट्रूड कर देता हूँ। प्रेस पुल
20। वैसे उसको रखना ऐसे नहीं है, इसको अलग तरीके से रखना है। ये मैं हाइब्रिड मेथड से मॉडलिंग कर रहा हूँ। तो अभी आप यहाँ से जो गिज्मो होते हैं, यहाँ से रोटेट गिज्मो सिलेक्ट कीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए और बाद में इसको खड़ा कर दीजिए। खड़ा करने के लिए मैं रेड में सिलेक्ट करता हूँ और ये खड़ा हो गया। अभी इसको घुमाना उधर है तो मैं ब्लू को सिलेक्ट करता हूँ, इस तरफ आ गया, एक बन चुका है। अभी मैं उसको मूव करते हुए इसके ये पॉइंट को यहाँ बिठा देता हूँ, तो ये बैठ गया। नीचे वाले पोर्शन की जरूरत नहीं है इसकी, मैं इसको मिटा देता हूँ। अभी ऐसा ही पोर्शन आगे भी जाएगा, तो इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी CP। इसका ये वाला कोना यहाँ लगाएंगे, घुमा के देख लेते हैं हम बराबर फिट हुआ है कि नहीं। हो गया। अभी यही पोर्शन है वो तीसरे पार्ट में भी हमें काम आएगा, लेकिन उसका थोड़ा डायमेंशन अलग रहेगा। इसलिए मैं इसकी एक पूरी की पूरी कॉपी बना लेता हूँ। इसको यूनियन करना पड़ेगा, लेकिन मैं भी कॉपी बना के यूनियन करूंगा। तो कॉपी का कमांड CP, ये दोनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया, दो को भी तीसरे को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और इसको यहां से मैं ऐसे रख देता हूं। अभी मैं इसको यूनियन कर देता हूं। तो यूनियन के लिए यहां कमांड है यूनियन। तो ये भी हमारा एक पोर्शन तैयार हो गया। अभी ये जो है इसको हमारे बीच में लाना है। पार्ट नंबर 2 बन गया है, पार्ट नंबर 3 बनाना है। ये पार्ट नंबर 2 रेडी हो गया। पार्ट नंबर 3 है वो ऐसे पार्ट है, उसमें बीच में 16 का है, यही साइज लेकिन 16 का है। जो होल वाला पोर्शन है पिछले वाले पार्ट 2 में 20 की लेंथ का है, यहाँ दिखाया गया है। यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, लेकिन अभी यहाँ जो बनेगा वो 16 का बनेगा, लेकिन शेप वही रहेगा। तो ऑटोकैड में जाके उसको भी बना लेते हैं। ये जो है उसको पहले मैं बीच में सेट कर देता हूँ। इसके लिए मूव, अभी यूनियन नहीं किया इसलिए इसको मूव कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ यूनियन कर लिए हैं, इसलिए इसको मैं मूव करूंगा तो पूरा का पूरा मूव होगा। अभी नीचे रह गया, उसको भी मिटा देते हैं। लेकिन यहाँ मैंने यूनियन नहीं किया इसलिए इसको मूवमेंट करा सकते हैं। तो मूव कराना है और इसको यहाँ से बीच में पकड़ के यहाँ बीच में लेकर आता हूँ। अभी मुझे उसको 16 का बनाना है। 16 का कैसे बनेगा? इधर से 2 और उधर से 2, दोनों तरफ से 2-2 निकाल दूं तो बीच में ही रहेगा। अगर मैंने एक ही तरफ से 4 का किया तो फिर से मुझे मूव करना पड़ेगा। आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं एक 4 का ऑफसेट लगा, तो उसके लिए मैंने आपको सिखाया था कि आपको फेस एडिटिंग वाला कमांड आते हैं सॉलिड एडिटिंग में। वहां जाएंगे तो यहाँ आप ऑफसेट कमांड देख सकते हैं। ऑफसेट कमांड के बाद आपको सिलेक्ट करना है आपकी फेस को। ये फेस को मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो ये फेस दिख रही है, हाईलाइट हो चुकी है। मैं एंटर दबाऊंगा, पूछ रहा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। 20 में से मुझे 16 करना है, इसलिए -4, तो मुझे लिखना है -4। +4 लिखूंगा 20 की 24 हो जाएगी, तो -4 लिखा, वो अंदर चली गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, हमारा जो मिड पॉइंट है वो शिफ्ट हो गया। तो अभी मुझे मिड में लाना है, तो उसको मूव कर लेता हूँ। मूव कमांड देता हूँ, ये वाले पोर्शन को सिलेक्ट करता हूँ, एंटर दबाता हूँ और ये इसके मिड को इसके मिड में लेके आ गया। अभी हो गया, ये मूव हो। अभी मैं इसको यूनियन कर देता हूं, तो ये पोर्शन भी हमारा रेडी हो गया। अभी मुझे इसका असेंबली बनाना है। पार्ट 2 एंड पार्ट 3 मैंने एक ही में बना दिए हैं, तो असेंबली बनाने में उस दोनों सामने सामने आएंगे। तो मैं क्या करूंगा, इसको सबसे पहले मैं शॉर्टकट मेथड भी है, लेकिन मैं अभी जनरल अंडरस्टैंडिंग में इसलिए थोड़ी लंबी मेथड दिखाता हूँ। रोटेट गिज्मो सिलेक्ट करके मैं इसका ब्लू वाला एक्सिस जो Z एक्सिस है सिलेक्ट करके इसे घुमा देता हूँ। तो ये हो गया यहाँ सेट। इसको मुझे इसके साथ मिलाना है। अभी ये मिलाने से पहले आपको अच्छी तरह से दिखे इसके लिए अब इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। समझो मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ। तो रेड करने के लिए आपको मालूम है, यह प्रॉपर्टी विंडो चालू करने पर कलर जो है वो कलर्स में जाके यहाँ रेड कर दूं, तो ये रेड का हो गया। इसको सिलेक्ट करता हूं, इसमें भी बाय लेयर है, उसको मैं ग्रीन कर देता हूं, तो ये ग्रीन हो गया। बाद में ये प्रॉपर्टी विंडो में बंद कर देता हूं।
अभी मुझे एक के साथ दूसरे को बिठाना है, तो मैं मूव करता हूं, इसके सेंटर को इसके सेंटर के साथ मिलाना है, इसके पिछले वाला सेंटर को। तो मूव कमांड, इसको सिलेक्ट किया, इसके पिछले वाले सेंटर को, ठीक है। यहां देखो, देख रहा है ये वाला, ये पिछला वाला सेंटर है। इसको पकड़ के यहां ग्रीन में जो फ्रंट वाला दिख रहा है, यहां मुझे लाना है। मैं सेंड करके ही लिखता हूं तो तकलीफ ना हो। ये भी बैठ गया। अभी मुझे पिन बिठानी है यहाँ पे, ऐसा बैठा है, देख लेता हूँ पहले घुमा के। थोड़ा उधर जा रहा है, इसको भी मैं ऑफसेट करके बिठा सकता हूँ, लेकिन कुछ मैंने डायमेंशन उधर उधर दिए होंगे, कोई बात नहीं, सीधा कर देता हूँ। अभी मुझे यहाँ पिन लानी है, इसके लिए आपको पता है इंसर्ट कमांड आता है। इंसर्ट का आई दबाने के बाद यह पूछता है इंसर्ट क्या करना है, मैं ब्राउज करता हूँ, और हमने क्या नाम रखा था, P1, तो मैं यहाँ P1 लिख देता हूँ, फाइल नेम में P1, तो P1.dwg दिखाई देता है। मैं इसको ओपन करवाता हूँ और बोलता हूँ कि आ जाओ, तो यहाँ वो पिन आ गई। तो इंसर्ट कमांड से यहाँ हमने पिन को बुला लिया, लेकिन ये पिन अभी भी ऐसी है, ये इसको लिस्ट में देखेंगे तो वो भी ब्लॉक रेफरेंस है। तो मुझे इसको एक्सप्लोर करके इसका ब्लॉक रेफरेंस चेंज कर देता हूँ, और इसका भी कलर चेंज करता हूँ मैं। तो प्रॉपर्टी विंडो में जाके यहाँ बाय लेयर है, वहाँ में उसके लिए भी एक ये ब्लू कलर या ये कलर कर देता हूँ, देख लेंगे। लेकिन इसको मुझे रोटेट करना पड़ेगा। रोटेट करने के लिए क्लिक, और इसमें मैं रेड के ऊपर ही रोटेट करवाता हूँ, ऐसे। इसकी जरूरत नहीं है, इसको भी यहाँ सेट कर देना है। तो इसके सेंटर को इसके साथ मिलाना है मुझे। मूव कमांड, इसको पकड़ के इसका सेंटर जो है पिछले वाले का, इसको मुझे यहाँ ये सेंटर में रखना है। यहाँ ये पिन आ गया। अभी आप देखेंगे ये पूरी 3 पार्ट की असेंबली हमारी बन गई। अभी आप इसको कुछ घुमा के देखना चाहें, समझो आपको रेड वाले पोर्शन को घुमाना है, तो वैसे ऑटोकैड में इसकी कोई ज़्यादा सुविधा नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसका एक्सपीरियंस करना चाहें तो यह रोटेट गिज्मो को यूज़ कर सकते हैं। रोटेट गिज्मो सिलेक्ट करके इसको क्लिक कीजिए, और बाद में आप यहाँ रीलोकेट गिज्मो लिखा है, रीलोकेट कर दीजिए। इसको ये सेंटर में रख देता हूँ। अभी मैं ग्रीन के ऊपर घुमाता हूँ, आप देख रहे हैं ये घूम गया। जिस हिसाब से आपको घुमाना है वो घुमा के भी आप देख सकते हैं इसकी मूवमेंट को। कार में 8000 से लेकर 80,000 तक के पार्ट होते हैं, और पूरी असेंबली कंप्यूटर में बनती है। उसके लिए एक जो एडवांस सॉफ्टवेयर होते हैं वो सब अपने आप कैलकुलेट करते हैं। आपको सिर्फ अपने दिमाग से वो कहाँ क्या कैसे डायमेंशन बनेगा और कहाँ फिट होगा उसका, इसके लिए कंस्टेंट होते हैं। कंस्टेंट का वीडियो मैंने आगे पहले बनाया हुआ है, वो आप जरा देख लेना कंस्टेंट कितने प्रकार के हैं। उस हिसाब से आप सेट करेंगे तो एक जगह आप मूवमेंट कराएंगे तो वो कहाँ टकराएगा कहाँ नहीं टकराएगा, ऐसा सब कैलकुलेशन वो कार वाले असेंबली में जो बनाते हैं वो वाले सॉफ्टवेयर में होते हैं। ऑटोकैड में ये सब अभी एकदम बेसिक लेवल पे सीख रहे हैं, इसलिए ये सब नहीं होगा। हम आपकी वीट सम एग्जाम के बाद जो नया सॉफ्टवेयर शुरू करेंगे आपको सिखाने में, उसमें ये सब होगा। तो डायमेंशन के हिसाब से आपको जब भी असेंबली बनानी है तो आपको अलग अलग पार्ट बनाने हैं। पार्ट बनाने के बाद आपको ये सब एक ही ड्राइंग में इकट्ठा करना है, और अपना जैसा ओरिएंटेशन है ऐसा ओरिएंटेशन में हर एक पार्ट को लाके एक दूसरे की जगह पर बिठा देना है, तो आपका ये पार्ट बन जाएगा। ये 3 पार्ट है, लेकिन आपको जो बनानी है असेंबली सबको, ये अभी मैं असाइनमेंट नहीं दे रहा हूँ, अभी तो आपकी एग्जाम है, लेकिन इसके बाद मिनिमम 6 एलिमेंट है या पार्ट है, ऐसी असेंबली आपको बनानी है।
मैं इसके लिए भी आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट दूंगा। अगर आपके पास आपके घर में कुछ भी चीज़ है तो आप उसका फोटो निकालिए, बाद में आप यहाँ बनाइए, दोनों को फोटो को इसको बाजू बाजू में रखिए, एक से आना चाहिए। अभी समझो ये असेंबली बन गई है मेरी, एक मैंने इसको सेव कर लिया है। मैं सेव करता हूँ, सेव करके उसका नाम रखता हूँ A1। ये असेंबली है, असेंबली 1। अभी मैं इसकी दूसरी कॉपी भी बनाता हूँ, वहीं बैठ के बनाता हूँ। इसका नाम समझो मैं रखता हूँ A2। असेंबली बनने के बाद आपको लगता है कि आपको कुछ चेंज करना है इसमें, समझो आपको लगता है कि ये थिकनेस थोड़ी ज़्यादा है, मुझे उसकी थिकनेस कम करनी है, तो आप इसमें सिंपली A1 वाली तो रेडी ही, अभी मैंने A2 वाली ड्राइंग खोल दी है, तो इसमें आप ऑफसेट फेस कर दीजिए। इसका ऊपर वाला ये फेस है या ये फेस है, दोनों को सिलेक्ट कीजिए। और बाद में एंटर लगा के ये 20 का है, आप -10 कर दीजिए। तो इसका 10 आपने चेंज कर दिया। दूसरे में सिलेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इसको भी आप -10 कर दीजिए, 15 कर दीजिए, ये भी पतला हो जाएगा। जो कुछ भी चीज़ आप चेंज करना चाहिए उसके हिसाब से डिज़ाइन चेंज होती रहेगी। आपको लगता है ये वाला पोर्शन भी बहुत ज़्यादा है, इसको भी मुझे थोड़ा कम करना है यहाँ से, तो ये भी आप कम कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको ऑफसेट फेस ही देना है। एक बार एक शेप बन जाने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होती। जिसको भी -10 में करता हूँ, समझो -10, तो ये अंदर चला जाएगा। इसके पीछे वाले पोर्शन को करना है तो मुझे दिक्कत नहीं है, इसको घुमा देना है इसे, इसकी थिकनेस कम करनी है, आप ऑफसेट कर दीजिए और सिलेक्ट कीजिए। कभी कभी दोनों चीज़ सिलेक्ट हो जाएगी, तो उसके पीछे भी कुछ है तो आप ग्रीन को सिलेक्ट कर दीजिए और -10 कर दीजिए, इसकी भी थिकनेस कम हो जाएगी। तो जिस हिसाब से आपका ड्राइंग है, एक बार बन जाता है, बाद में मॉडिफिकेशन में टाइम नहीं लगता है। अभी ये करने के बाद आपको लगता है कि ये तो थोड़ा पिन इसे सेट हो गया, पिन भी छोटा करना चाहिए, तो ये आप उसको 10 का घुमाया है तो इसको भी आप थोड़ा मूव कर दीजिए। तो ये पिन को सिलेक्ट किया, यहाँ से ये डायरेक्शन में सीधा 10, तो वो अंदर चला गया। और ये पिन बहुत लंबी लग रही है आपको, तो पिन को भी छोटी करना है तो इसके पीछे वाले पोर्शन को सिलेक्ट कीजिए यहाँ और कर दिए -20, तो पिन भी छोटी हो जाएगी। तो जिस हिसाब से आपका रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप एक बार एक मॉडल बनने के बाद उसके डायमेंशन को यहाँ मॉडिफाई करते हैं। लेकिन आपको हर एक में फेस सिलेक्ट करनी पड़ रही है, डायमेंशन याद रखने पड़ रहे हैं, उनका कोई एक दूसरे के साथ रिलेशन नहीं है। वैसे क्या होना चाहिए कि एक डायमेंशन चेंज करो तो दूसरे डायमेंशन अपने आप चेंज हो जाए, उसी को पैरामेट्रिक मॉडलिंग बोलते हैं। हम जो मॉडलिंग कर रहे हैं वो पैरामेट्रिक मॉडलिंग नहीं है, ये हमारा एकदम बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन वाला या CSG वाला और या हाइब्रिड मॉडलिंग है। इसमें हमें मैन्युअली डायमेंशन डालने पड़ रहे हैं, जैसा हमें मिल रहा है उसका दूसरे डायमेंशन के ऊपर इफेक्ट नहीं आ रहा। समझो मेरी ये पिन है, उसको मैं छोटी करना चाहता हूँ, तो ये मैं इसका ये वाला फेस है, इसको सिलेक्ट किया और मैंने सोचा कि -2, पिन का डायमीटर मैंने छोटा कर दिया। लेकिन अब पिन का डायमीटर छोटा करने वाले होल छोटा नहीं हो रहा। बेसिकली सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए कि आप अगर एक डायमेंशन चेंज कर तो उसका होल भी अपने आप छोटा होना चाहिए, वरना आप भूल गए तो आपका मैन्युफैक्चरिंग गलत प्रोडक्ट बना देगा। इसलिए ये नहीं हुआ यहाँ। क्यों? क्योंकि ये पैरामेट्रिक मॉडलिंग नहीं है। पैरामेट्रिक मॉडलिंग में पैरामीटर एक दूसरे के साथ लिंक होता है। एक डायमेंशन चेंज करो, दूसरे डायमेंशन अपने आप, उसको मालूम है कि मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, ये कम हुआ इसका मतलब मुझे भी कम होना है, वो बढ़ रहा है इसलिए मुझे भी बढ़ना है, वो उनको पता रहता है। इसमें इसको पता नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसमें भी ये जो डायमेंशन किया है यहाँ में मुझे ये होल का डायमेंशन बढ़ाना पड़ेगा। डायमेंशन बढ़ाने के फिर से मुझे ऑफसेट ही करना और कुछ नहीं, मैं ऑफसेट वाला ही ऑप्शन दे रहा हूँ, बाकी सब मैंने सिखाया है। क्लिक किया, ये ग्रीन वाला ही ले रहा हूँ मैं, और कितना बनाएगा 2, तो ये +2 देना पड़ेगा मुझे, एंटर करके +2 नहीं आ रहा है, कोई अलग वजह सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक, बाद में देखेंगे। तो ये था अपना एक सिंपल असेंबली मॉडलिंग का कंसेप्ट जो मैंने आपको अभी दिखाया। फिर से मैं थोड़े 1 मिनट में समरी कर लेता हूँ।
कि आपको क्या करना है, जो भी चीज़ है उसका फोटो निकालना है, बाद में उसके मेजरमेंट लेके इसके आपको स्केच बनाना है एक पार्ट का स्केच बनने के बाद आपको अगर चाहिए तो आप उसकी असेंबली कैसे हो रही है यहाँ लिख सकते हैं, और उसके बाद आपको ऑटोकैड में जाके हर एक पार्ट बनाना है और बाद में एक जगह पे जाके सबकी असेंबली कर देना है। तो इस हिसाब से हमारा असेंबली ऑटोकैड में होता है। एकदम बेसिक आइडिया है, जो बहुत ही शुरुआती दौर में पढ़ रहे हैं ऑटोकैड उनके लिए ये वीडियो है। कोई अगर एडवांस वाला आ गया है तो उसको निराश होना पड़ेगा देखते देखते कि इसमें कुछ नहीं है असेंबली, 3 पार्ट की असेंबली है, मतलब मोर देन 1 पार्ट आप जब फिट करते हैं तो असेंबली बन जाती है। लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 100, 150, 300, 500 पार्ट की असेंबली होती है। कहीं स्क्रू लगते हैं तो एक साथ 50 स्क्रू लगते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, आपके घर पे बैठ के इसी कोई फोटो निकालनी है, कैसे निकलेगी वो आप मुझे बाद में बता दें। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा वीडियो होगा मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।